जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। इसी प्रकार से बाकी के अध्यायों की कथा आप एक एक करके हमारे इस चैनल पर श्रवण करेंगे। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनका आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग में रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट होकर बैकुंठ वास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसा सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान को अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रती मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे के आसपास उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर, यदि यह संभव न हो सके तो घर में आप ऐसा कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के साथ के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा या करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव जी, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि व्रत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगीफल, दक्षिणा और नमस्कार कर भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। इस प्रकार षोडशोपचार पूजन करके कार्तिक मास का पहला अध्याय श्रवण करें या अध्ययन करें, जो कि इस प्रकार से है। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी की आज्ञा लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे जन्मदाता भी धन्य हैं, जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16-17 स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकी नाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय,
16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी कहते हैं, एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्र लोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का और इंद्र का घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई, कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तब गौओं ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे कि उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा उत्पन्न हुए। हे प्रिय, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान वह मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में चले गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने में सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास बैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। शिव, सूर्य, गणेश जी, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों में भेद में 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। इसी प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के दूसरे अध्यायों की कथा को सुनना चाहते हैं तो आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।